नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ट्रेन जर्नी के दौरान किसी के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे आप शुरू से लेकर अंत तक सुन लेंगे ना। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं, करते रहते हैं, तो आने वाले टाइम से 50 बार सोचने लगेंगे। अगर आप लोग कहानी सुन रहे हैं ट्रैवलिंग करते करते तो आपका मज़ा दुगना हो जाएगा। तो आइए जिया की ज़बानी जानते हैं कि मैं कौन सी घटना की बात कर रहा हूँ जो इतनी ज़्यादा खौफनाक थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी, यानी कि 2016 में रॉकी नाम के एक लड़के के साथ। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि रॉकी कहाँ का रहने वाला है, किस फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि जब उसके साथ ये घटना घटी थी ना, इस घटना की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड, उसके मम्मी पापा, उसके दोस्त, सब लोग बिल्कुल हिल से गए। सबका दिमाग बिल्कुल फट सा गया। आखिर क्या हुआ था रॉकी के साथ, कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, सब कुछ हमको स्टार्टिंग जानना पड़ेगा। जो रॉकी है, ये पंजाब के एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से। इसकी जो डैड हैं वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए जो उसका नाम है वो भी चेंज किया गया नाम है। तो जो उसके डैड है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से जो रॉकी था वो बहुत ही रूड टाइप का लड़का था, एकदम अय्याश टाइप का, प्ले बॉय बोलते हैं ना, उस टाइप का लड़का था हमेशा से ही। वो क्या था कि उसकी ज़िंदगी में दो ही मकसद था, दो बोल सकते बेसिकली। एक पैसा उड़ाना और दूसरी लड़कीबाजी। मतलब कि अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ हैंग आउट करना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और ये बात लगभग उसके कॉलेज के सब लोग ही जानते थे। लेकिन लड़कियां जो थी उसके पैसे के लालच में बोलो या पता नहीं क्यों उससे पट भी जाया करती थी। हमेशा से उसकी ज़िंदगी में यही चलता आ रहा था, जो भी उसके कॉलेज में नई लड़की आएगी, जो भी उसको अच्छी लगेगी उसको पटा लेता था। हमेशा यही होता था। और ऐसा भी था ना कि वो पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा वाहियात था, मतलब क्या ही बोलूँ, जिसकी वजह से वो बहुत फेल भी होता था। और फेल होने की वजह से वही क्लास वो 3-4 साल से पढ़ रहा, जिस क्लास में था वो वही क्लास 3-4 साल से पढ़ रहा था। लेकिन घर वाले कुछ बोलते तो घर वाले से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेता था, अपने पापा को गंदा गंदा सुना देता था, मम्मी को गंदा गंदा सुना देता था। इतना बदमाश टाइप का लड़का था वो। तो क्या होता है, ऐसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ मस्त फन चल रहा था, जो उसके हिसाब से बोले मस्त था वैसा चल रहा था, सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तभी एक साल उसके कॉलेज में एक अंजलि नाम की लड़की आती है। जो लड़की बहुत ही नॉर्मल से रहने वाले टाइप की दिखती थी, मतलब कि सुंदर तो बहुत थी, लेकिन कपड़े वपड़े के स्टाइल से बिल्कुल एक गांव से आई हुई नॉर्मल सी लड़की दिखाई देती थी। जिस लड़की को वो देखता है, उसकी नज़र पड़ती है, उसे लगता है कि इसको पटाना चाहिए, क्योंकि अंजलि बहुत ही सुंदर थी और सुंदर लड़कियों के पीछे उसकी भागने की आदत थी। तो वो अंजलि को पटा लेता है। उसके बाद उसके साथ मस्त घूमना फिरना, उसे चैटिंग वेटिंग करना, रोज़ कहीं ना कहीं मिलने जाना, कहीं ना कहीं मिलने के लिए बुलाना, शॉपिंग कराना, सब कुछ करा रहा था। वैसे तो अंजलि कम ही शॉपिंग करती थी उसके पैसों से, क्योंकि वो हमेशा से बोलती थी कि मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारे नेचर से प्यार है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से रहते हो। क्योंकि अंजलि को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये किस कैरेक्टर का लड़का है, लेकिन उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहता था। सब कुछ होते होते इनका रिलेशन 3-4 महीने तक बहुत ही अच्छे से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन 3-4 महीने बाद अचानक से रॉकी अंजलि से ब्रेकअप करने की बात करने लगता है। अचानक से, बिना मतलब, ऐसे ही। अंजलि बोलती है क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, क्यों ब्रेकअप करना है? मैंने तो इतनी सारी चीज़ें सोच रही थी, हम शादी करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे और कॉलेज के बाद हम साथ में रहेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे सच में सच्चा प्यार की थी, तुम ऐसा मत करो प्लीज़। अंजलि उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, उसके पैर तक पड़ती है पूरे बीचों बीच कॉलेज के, लेकिन वो मना करता है, बोलता है मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और ये बात का सदमा अंजलि के दिल पे बहुत बुरी तरह से लगता है, बहुत बुरी तरह से। वो कम से कम 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आती है, तो भी रॉकी आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, कॉलेज में नई नई लड़कियों को देख रहा है, अपने पैसे उड़ा रहा है, गुलछड़े उड़ा रहा है, मस्त जिंदगी जी रहा है। 1 हफ्ते बाद रॉकी को उसके एक दोस्त के थ्रू पता चलता है कि अंजलि इस दुनिया में नहीं रही, अंजलि ने खुद को खुश कर लिया है। ये बात जब रॉकी सुनता है तो थोड़ा सा झटका तो लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों 3-4 महीने से रिलेशन में थे, थोड़ा झटका लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा माइंड नहीं करता है। बोलता है कि मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, हमारे तो ब्रेकअप को 1 हफ्ते हो गए थे, उसका हो सकता है किसी और के साथ सेटिंग हो गया होगा और उससे कुछ हुआ होगा, मेरी गलती थोड़ी है। ऐसे सब बोलता है। थोड़ा सा घबरा तो गया था कि उसके ऊपर कुछ बात ना आए, भले कितने भी रईस घर से था, लेकिन ये डर तो रहता ही हर इंसान को। तो वो ना अपने कॉलेज आना 2-3 दिन के लिए बंद कर देता है।
2-3 दिन से कॉलेज नहीं आता है। उसके बाद जब पता चलता है उसके दोस्तों के थ्रू कि कॉलेज में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आ जा, तो वापस से वो 2-3 दिन के बाद कॉलेज आना चालू कर देता है। और अंजलि ने भी कोई लेटर वेटर कुछ नहीं डाली थी कि मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, रॉकी की वजह से मैं मरी हूँ, ये सब कुछ नहीं डाली थी। इसलिए ये सारी बातों को उसके घर वाले, अंजलि घर वाले बढ़ाते भी नहीं है। उसके बाद से मस्त रॉकी अपने कॉलेज में वापस से घूमना फिरना चालू कर दिया और घूमते फिरते इधर उधर अय्याशी करते करते 1 हफ्ते बाद उसकी एक लड़की से सेटिंग हो जाती है, वापस से नई लड़की से। और लेकिन ये जो नई लड़की थी ना, ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, ये खुद एक बहुत ही रईस खानदान की लड़की थी। उसके घर वाले लखनऊ के रहने वाले थे, लड़की के घर वाले। उस लड़की का नाम डिम्पल था। उसके घर वाले लखनऊ के रहने वाले थे और लखनऊ में उनका बड़ा सा अच्छा खासा बिजनेस चलता था। तो रॉकी को तो पैसे से, उसके पैसे से तो मतलब था नहीं, लेकिन लड़की सुंदर थी इसलिए उसने पटा लिया था। तो वापस इन दोनों की सेटिंग होती है। अभी डिम्पल और रॉकी के रिलेशन को 5-6 दिन हो जाते हैं और दोनों मस्त कॉलेज में आया करते थे, बातचीत किया करते थे और बहुत ज़्यादा टाइम पास करते थे, क्लब भी जाते थे, घूमते फिरते थे, मस्त पीते पाते भी थे। और जो डिम्पल थी वो भी पीने टाइप की लड़की थी। बिल्कुल ऐसे इनका चल रहा है। जब इनके रिलेशन को 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, उसके बाद एक दिन की बात है, संडे की रात की बात थी। रॉकी अपने घर में आराम से अपने बेडरूम में सोया हुआ था और उससे डिम्पल से अपनी मस्त चैटिंग वेटिंग कर रहा था। उसे चैटिंग कर रहा था कि क्या कर रही हो, कि आज घूमने नहीं गए, संडे आज का बहुत बेकार चला गया इस बार का, आज कहीं जाना चाहिए था, कोई क्लब व्लब में मज़े करते, बहुत मज़ा आता। डिम्पल भी बोल रही है कि हाँ यार बहुत मज़ा आता, लेकिन अपन दोनों जा नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे चल लेंगे, नहीं तो कॉलेज से किसी दिन बंक मार के चल लेंगे। ये सारी बातें उनकी हो रही है चैटिंग में। तभी डिम्पल क्या बोलती है, रॉकी एक काम करो, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे तुमको देख के बात करना है। तो रॉकी बोलता है वीडियो कॉल? तो बोलती है हाँ करो ना। तो उसको रॉकी वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल में दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बात कर रहे हैं तभी डिम्पल बोल रही है, आज की रात थोड़ी सी अलग सी नहीं लग रही है क्या? तो रॉकी बोलता है अलग सी मतलब? बोल रही है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल बाहर अंधेरा है, अलग सा मौसम महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ आज बहुत अजीब सा है, थोड़ी सी आज की रात क्रीपी वाइब दे रही है। तो रॉकी बोलता है कम ऑन यार, क्रीपी वाइब क्या होता है, क्या मतलब कि मतलब तुम भूतों से डर रही हो? तो डिम्पल बोलती है नहीं यार मैं भूतों से नहीं डर रही हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आज। तो रॉकी बोलता है क्या यार तुम भी ना, मुझे लगता है तुम डरपोक टाइप की लड़की नहीं हो, तुम भी वैसे टाइप की लड़की निकल गई, मतलब तुम्हारे और दूसरी लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। और बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता है मेरे पास तो किसी भूत की हिम्मत भी नहीं आने की, अगर कोई आया भी ना ऐसे चुटके बजा कर उसको गायब कर सकता हूँ, ऐसे भूत को चैलेंज करता है। डिम्पल बोलती है कम ऑन यार रॉकी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, रात के आधी रात के टाइम में, टाइम देखो 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है और इतने बजे भूतों को ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। ये स्पिरिट ऐसे हवा बन के कहीं जा रही होती हैं और तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं ऐसी बातें करोगे तो रॉकी बोलता है नहीं यार मैं नहीं डरता यार, छोड़ो इतना, इस सब बातों में क्या रखा है। डिम्पल बोलती है ठीक है चलो, मुझे ना काफ़ी नींद आने लग रही है, मैं जा रही हूँ सोने और तुम भी सो जा। तो रॉकी बोलता है ठीक है चलो बाय, कल मिलते हैं कॉलेज में। तो डिम्पल भी बाय करती है, भी बाय करता है और मस्त उसका फ़ोन रख देता है। और उसके बाद से वापस से ये जो अपना रॉकी भैया थे वो अपना इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसमें वो देख रहे थे अलग अलग लड़कियों को, जो उनकी आदत थी लड़कियों को देखने की, अलग अलग लड़कियों को देखना, उनकी प्रोफाइल देखने की आदत थी, वो सब देख रहा है, मस्त टाइम पास कर रहा है, स्वाइप कर रहा है, लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है कि कोई ना कोई लड़की नई सेट हो जाए, ऐसे टाइप की उसकी बातें चल रही थी। तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में एकदम ठंडी सी हवा एंटर की, एकदम ठंडी सी हवा। ये ठंड का मौसम तो नहीं था, लेकिन जो हवा थी ना वैसी ठंडी थी जैसे कि बर्फबारी होती है ना, वैसी ठंडी हवा आती है, वैसी ठंडी हवा थी। तभी अचानक से उसके कान में किसी फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, रॉकी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। ऐसी आवाज़ अचानक सुनाई देती है। वो झटके में चारों तरफ देखता है कि किसकी आवाज़ थी। थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार मतलब मैं नॉर्मली फ़ोन चला रहा हूँ, किसी से वीडियो कॉल में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सॉन्ग नहीं सुन रहा हूँ, तो ऐसी आवाज़ अचानक से मेरे कान में कैसे आई। वो अपना फ़ोन थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देता है और अपने रूम में ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कहाँ से आवाज़ आई और क्या चीज़ थी। अभी ये कोशिश कर ही रहा है कुछ समझने की, सोचने की, तभी अचानक से उसके विंडो से टक 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 ऐसे करके ठोकने की आवाज़ सुनाई दी। सोचता है इतनी रात में मेरे बेडरूम का विंडो कौन ठोक रहा है। वो विंडो खोलता है तो क्या पाता है,
बाहर कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान शांत, एकदम बोलते ना क्रीपी वाइब दे रहा है बाहर का माहौल, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी वो जैसे ही रूम का स्लाइडिंग बंद करता है, वैसे उसे महसूस होता है उसके बेडरूम में कोई लड़की खड़ी है, जोर से उसको उठाती है और बेड पे से धड़ाम से पटक देती है। वो बहुत जोर से चीखता है क्योंकि उसे दिखाई दिया था, जिस लड़की ने उसे उठाई है, कुछ 1-2 सेकंड के लिए दिखाई दिया था, जिस लड़की ने उसको उठाई है, उस लड़की की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है। वो चिल्लाता है, उसके मम्मी पापा भागते हुए अपने रूम से आते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से काँप रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके पापा उसको पानी वानी पिलाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेटा, रॉकी क्या हुआ, इतना घबराया हो क्यों है, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, क्योंकि कभी भी अपनी मम्मी पास से सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो बोलता था कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, अगर हो गई तो मैं खुद संभाल लूंगा, आप जाओ अपने अपने रूम में, ऐसा बोलता है। तो घर वाला सोचते कि हो सकता है खराब सपना देखा होगा, खुद ही वो संभल जाएगा, हम चले जाते हैं। इसके मम्मी पापा अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद से वो पूरी रात वही सोचता है कि ये सब कुछ क्या था मेरे साथ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। वो पूरी रात नहीं सो पाता है, लेकिन सुबह सुबह के 5-6 बजे करीब उसको नींद आती है और कुछ घंटों के लिए सोता है। वापस उसकी मम्मी उसको उठाने के लिए आती है, बेटा कॉलेज नहीं जाना है, तो वो वापस कॉलेज जाने के लिए उठ जाता है। सोचता है कॉलेज जाऊँ नहीं जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर सोचता है कि यार वैसे भी रात में कुछ बहुत अजीब सा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर पे रहूँगा और सोचूंगा और ज़्यादा डरूंगा, और ऐसी फालतू चीज़ों से मैं डरने वाला हूँ नहीं, मेरा नाम रॉकी है, मैं ऐसे फालतू चीज़ थोड़ी डर सकता हूँ, ऐसा सोचता है। और सोचता है कि डिम्पल से भी मिलना है, कॉलेज में निकल जाता हूँ। बिना नाश्ता वास्ता किए अपने पापा के उसे जाता है, उनके ड्रॉर से पैसे निकालता है और लेके अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके बाद कॉलेज जाता है तो डिम्पल और उसका एक और दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था उसका, उन दोनों से बात करता है और बोलता है कि यार कल रात में मैंने कुछ ऐसा फील किया, मुझे ऐसा लगा कोई औरत आई मुझे उठा के फेंकी, कुछ बहुत अजीब था वो। तो डिम्पल और उसका जो बेस्ट फ्रेंड जो दोस्त था, वो दोनों ठहाका मार के हंसना चालू कर देते हैं। डिम्पल बोलती है तुम मजाक लगता है, कब से डरने लगे भाई, कल रात में मैंने बोली कि आज की रात थोड़ी क्रीपी लग रही है, तुम हंस रहे थे, बोल रहे थे ऐसा चुटकी में भूत को उड़ा दूंगा, और अब तुम ऐसे फट्टू जैसी बात कर रहे हो, मतलब अच्छा, क्या है? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। हाँ। जैसा शो ऑफ करते हैं ना, अरे हमका कुछ नहीं डर लगता, क्या है उनके सामने अगर कुछ भी एक्टिविटी हो जाए तो ऐसा डर लगता है उनको। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर ये बोलता है कि ठीक है यार, तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हो, और वैसे मेरा सुबह से सिर दुख रहा है, मैं तुम लोग से बात नहीं करता हूँ। वहां से उठ के कैंटीन में चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाता है, उसको थोड़ा उदास देखिए डिम्पल सोचती है कि यार जाती हूँ, बात कर लेती हूँ, यार बेचारे का मूड सही नहीं है, इतना भी मजाक उड़ाना सही नहीं है, आखिरकार मेरा बॉयफ्रेंड है। वो जाती है कैंटीन, बोलती है क्या हुआ बताओ, कि तुम्हारा अगर मन नहीं लग रहा है, मूड ठीक नहीं है, तो हम कहीं घूमने चल लेते हैं। तो रॉकी बोलता है नहीं यार, मैं घूमने उमने का, मैं यहाँ पे तो नहीं रहूंगा, मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ, कहीं घूम घाम के आराम से आऊँगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी वापस से बैक टू द नॉर्मल आएगी। तो ये बोलती है कि कहाँ जाओगे, कहाँ आउट ऑफ कंट्री, यार मेरा अभी जाने का मन नहीं है और मुझे अपने घर वालों से परमिशन लेना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। एक काम करते हैं, अपन दोनों इंडिया में ही कहीं घूमने के लिए चलते हैं। डिम्पल ऐसा बोलती है रॉकी को। रॉकी बोलता है कहाँ जाएंगे घूमने को यार, कहाँ घूमने को, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है घूमने का। तो डिम्पल बोलती है कहाँ नहीं है घूमने का, लखनऊ घूमा है तुमने कभी? तो रॉकी बोलता है नहीं, लखनऊ तो नहीं घूमा हूँ, वहाँ पे क्या है देखने के लिए? बोलती है डिम्पल तुम्हें क्या पता, मेरा बचपन पूरा लखनऊ में गया है और मेरे फैमिली वाले लखनऊ में ही रहते हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि लखनऊ में बहुत अच्छी चीज़ है घूमने के लिए, बहुत अच्छा, वहाँ पे एकदम फ्रेश फील करोगे तुम चलोगे तो रॉकी बोलता है ठीक है यार, फिर तुम जैसा बोलते हो चलते हैं, फिर वहीं घूम के आएंगे। डिम्पल बोलती है काम करो, आज अपन कॉलेज में हैं, अपन जल्दी घर पे जाते हैं, बंक मारते हैं कॉलेज से, घर पे आते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, और आज रात के 12 बजे की ट्रेन की टिकट मैं करवा लेती हूँ, और उसके बाद रात के 12 बजे अपन यहाँ चंडीगढ़ स्टेशन से निकल जाएंगे और अपन पहुँच जाएंगे मस्त लखनऊ। तो ये बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। तो ये लोग जल्दी जल्दी कॉलेज से बंक मारते हैं, अपने अपने घर पैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो रॉकी के पापा आके उसको पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम कहीं जा रहे हो, मतलब कपड़े की पैकिंग क्यों कर रहे हो? फिर से झल्लाते हुए अपने बाप को चिल्ला के बोलता है यार आपको क्या करने का है, मैं कहीं पर भी जाऊँ, आप अपने काम से काम रखो, वैसे भी आप लोग मुझसे प्यार करते तो हो नहीं, तो आप लोग से मेरे से मतलब क्या है, ऐसा सब बोलता है। उसके पापा वापस चले जाते, सोचते हैं बदतमीज बच्चा पैदा कर दिया है फालतू का, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रॉकी अपनी पैकिंग करता है, डिम्पल से फोन में बात करता है, डिम्पल बोलती है हाँ हाँ ठीक है, तुम रात में ना 12 बजे से पहले ही थोड़ा स्टेशन में पहुंच जाना, क्योंकि 12 बज के 4 या 5 मिनट के ट्रेन का टाइम है।
तो ये बोलता है ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सी होगी? डिम्पल बोलती है शायद 4 पे तो कंफर्म है, कहीं बाई चांस इधर उधर हुई तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। ठीक है चलो बाय बाय, मिलते हैं, ऐसा डिम्पल बोलती है। ये भी बोलता है। उसके बाद वेट करने लगते हैं कि रात कब हो। रात के जैसे ही 11 बजे का टाइम होता है, ये अपने घर से निकल जाता है चंडीगढ़ स्टेशन जाने के लिए। वहाँ पे क्या था कि इसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मस्त निकल गया और ये 12 बजे से मतलब 15 मिनट पहले स्टेशन में पहुंच जाता है। देखते हैं कि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है, एकदम रात अंधेरी है, लेकिन अभी भी डिम्पल स्टेशन पे नहीं आई हुई है। वो डिम्पल को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसका फ़ोन बार बार ऑफ बता रहा था। वो समझ नहीं पाता उसका फ़ोन ऑफ क्यों है। सोचता चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होगा, ट्रेन में चार्ज कर लेगी। अभी ये सोचता ही है, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि ट्रेन आने ही वाली है। और ट्रेन तुरंत आ भी जाती है। 12 बजते बजते ट्रेन वहाँ पे स्टेशन पे आके खड़ी हो जाती है। अब सोचता है कि डिम्पल आई क्यों नहीं, मैं अकेले जाऊँगा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी पीछे से डिम्पल की आवाज़ सुनाई देती है, रॉकी बहुत लेट हो गया, जल्दी ट्रेन में चढ़ो, मैं भी चढ़ रही हूँ, ऐसी आवाज़ आती है। रॉकी ट्रेन में चढ़ जाता है और डिम्पल भी दौड़ते दौड़ते ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके बाद जैसे ये लोग ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं, क्या देखते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन की जो बोगी है बिल्कुल खाली और पूरा सुनसान है, बिल्कुल सुनसान। अब रॉकी थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है क्या यार डिम्पल, ये ट्रेन खाली क्यों है? डिम्पल बोलती है पूरी ट्रेन थोड़ी खाली रहेगी यार, कम ऑन यार, लोग ट्रेवल नहीं करते क्या? लेकिन जो अपनी बोगी है ये थोड़े हाई फाई है यार, और सब लोग इतनी महंगी ट्रेन के इस डब्बे में सब लोग नहीं करते हैं यार सफ़र, इसलिए थोड़ी खाली है। कोई ना कोई आगे स्टेशन होगा, वहाँ पे कोई ना कोई चढ़ ही जाएगा, अपनों क्या करना है, अपन आराम से चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अपने दूसरों से क्या मतलब है। तो ऐसा ही होता है, ये दोनों अपनी सीट की तरफ बढ़ चलते हैं, अपनी सीट के बढ़ चलते हैं और वहाँ पे सीट के पास ले जाके अपना सामान वामान सब रॉकी रखने लगता है और उसके डिम्पल का सामान वामान भी रखने लगता है। तभी डिम्पल क्या बोलती है कि तुम बैठो यहाँ पे सीट पे और मैं ना वॉशरूम से आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी और घर से ही मुझे बहुत अर्जेंटली जाना है, एक काम करो तुम बैठो यहीं पे। वहाँ पे मस्त ट्रेन की सीट पे रॉकी बैठा हुआ है और डिम्पल चली जाती है वॉशरूम के लिए। तभी अचानक से वापस से डिम्पल के जाते से ही रॉकी के कान में आवाज सुनाई देती है, रॉकी तुम आ गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसी जैसे ही आवाज रॉकी सुनाई देती है बिल्कुल घबरा जाता है, घबरा के चारों तरफ देखने लगता है कि ट्रेन में ये आवाज हूबहू वैसी कैसे सुनाई दे जैसे उस दिन मेरे घर पे सुनाई दी थी। अभी वो कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से जो ट्रेन का विंडो था वहां से ढम 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 करके आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर साइड से ट्रेन के विंडो पे ठोक रहा है। वो पर्दा हटा कर ट्रेन की तरफ से देखने की कोशिश करता है बाहर कौन है, कौन बुरी तरह से ठोक रहा है। तो क्या पाता है बाहर पूरा सुनसान खाली पड़ा हुआ, कोई भी नहीं है, लेकिन ठोकने की आवाज लिटरली आ रही थी। और जैसे ही वो पर्दा बंद करके विंडो का ऐसे मुड़ता ही है, उसे दिखाई देती है उसके ही सीट पे बाजू में बैठी हुई एक औरत। एक औरत इतना घूंघट लेके बैठी हुई थी। वो औरत बहुत ही जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है इसको देख के। ये बोलता है कि क्या हुआ, आप कौन हो, आप ऐसे रो क्यों रही हो, आप इस डब्बे में कब आई, मैं तो कब से बैठा था, आप दिखाई नहीं दे रही थी, कौन हो आप? वो औरत बोलती है मुझे बचा लो, मुझे वो लड़का नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। ऐसा करके रोने लगती है जोर जोर से। रॉकी बोलता है कि कौन मार डालेगा आपको, आप बताओ तो सही, मैं देखता हूँ कौन आपको मारता है। तो बोलती है नहीं मैंने वो बाथरूम में बंद है, बाथरूम से उसको देखो, वो मुझे मार डालेगा, वो बाथरूम में उसको बंद करके आई हूँ। तो बोलता है कि आप अपना फेस तो दिखाओ, क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? और जैसे ही वो औरत अपने फेस को दिखाने के लिए से उठाती है घूंघट, उस औरत की शक्ल देख के रॉकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस औरत की शक्ल हूबहू वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी कि अंजलि की शक्ल थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि, जो कि खुद की खुशी की थी। वो उसको देखता है, जोर से चीखता है और चीखते वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। भागते वो ट्रेन के बाथरूम जो था, बाथरूम वाला एरिया, वहां पे जाता है और डिम्पल जिस वॉशरूम में थी ढम 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 का बजाने की कोशिश करता है, डिम्पल बाहर निकल जाओ, डिम्पल प्लीज यहाँ पे कुछ बहुत गड़बड़, हमको यहाँ से उतरना पड़ेगा, डिम्पल बाहर निकलो। और जैसे ही वो 2-3 बार दरवाजा ठोकता है बाथरूम का, बाथरूम खुल जाता है। और बाथरूम खुलता है तो बाथरूम के अंदर किसको पाता है?
उसी औरत को जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी सीट पे बैठी हुई थी, यानी कि अंजलि। वो जोर से चीखता है और वहां से भागता है। भागते भागते वो ट्रेन के एक हिस्से में टकराता है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में लोग आते हैं, उसका फ़ोन, उसकी आइडेंटिटी पता चलता है कहाँ का रहने वाले क्या है, तो उसको पुलिस वालों को बुलाया जाता है और उसको वापस से उसके घर छोड़ा जाता है। उसके घर वो जब पहुंचता है, होश में आता है, डॉक्टर आते हैं, तो वो होश में आने के बाद सारी बात अपने पापा को, उसके दोस्त आए हुए थे उनको और डिम्पल को बता देता है। जब डिम्पल को देखता है अपने सामने तो और शॉक्ड हो जाता है। बोलता है, डिम्पल तुम तो कल रात मेरे साथ ट्रेन में थी, यहाँ पे क्या कर रही हो? डिम्पल बोलती है, कम ऑन यार, मैं कौन से ट्रेन में थी? मैंने तुमको बकायदा मैसेज किया था कि मेरा आज आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं डिस्को जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, तुम कैसी बात कर रहे हो? ये बोलता है, रॉकी क्या बात करी, तो मुझे मैसेज क्यों नहीं दिखाई दिया था? डिम्पल बोल रही, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों गए ट्रेन में, सब कुछ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उसके बाद से जो रॉकी की हालत थी ना, और ज़्यादा बिगड़ती गई। उसकी तबीयत खराब हो गई। वो चीखते हुए कभी भी उठ जाता, चिल्लाने लगता था, बोलता था कि वो अंजलि मुझे मार डालेगी, वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। उस घर वालों के सामने बोल रहा है, दोस्तों के सामने बोल रहा है। उसने टोटली कॉलेज जाना बंद कर दिया और यही 1 हफ्ते के अंदर वो जो अपना रॉकी भैया थे उनकी मौत हो गई। कैसे मौत कैसे हो गई? ऐसे ही नॉर्मली अपने घर पे सोया हुआ था रात के टाइम में और सुबह वो ऐसे ही ऑफ मिला। तो कुछ ऐसा मतलब कुछ भी नहीं पता चला, कोई निशान भी नहीं था उसकी बॉडी पे, कुछ भी नहीं था। उसके घर वालों के मतलब बोलते ना, घर में पूरे उनके दिल में एक मातम का माहौल हो गया, क्योंकि वो इकलौता लड़का था अपने माँ बाप का। जैसा भी था, बदतमीज था, बहुत हरामी था, जैसा भी था, इकलौता लड़का था माँ बाप का। तो माँ बाप बिल्कुल शौक में चले जाते हैं और दोस्त लोग भी पूरी तरह से शौक में चले जाते हैं। और डिम्पल को भी समझ में आ जाता है कि रॉकी को हो ना हो, जो बता रहा था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि, उसकी आत्मा ने ही मारा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। सबसे बड़ा रीज़न वही लड़की की आत्मा बनी, क्योंकि एक तरीके से रॉकी उसकी ज़िंदगी से हट गया था। उसको धोखा दे दिया था। इसी कारण से अब ऐसी सिचुएशन में आके उसने खुद को ख़त्म करी और फिर अब उससे बदला ले रही। हाँ, और ये जो पूरी की पूरी घटना है ना, वही उसका रॉकी का ही बेस्ट फ्रेंड जो था करणजीत, उसने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। बाप रे, बड़ा खतरनाक इंसिडेंट था ये। भगवान ना करे किसी को अपने जीवन में इस तरह कुछ फेस करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तब तक इस वीडियो को देखें हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।